अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इससे पहले हमने सुना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में कई दिन अल्लाह की इबादत करते थे और अपने मन में उठने वाले सवालों के जवाब तलाश करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 40 साल के हुए तो एक दिन आप गारे हिरा में अपनी आदत के हिसाब से इबादत में मशगूल थे। रमज़ान का महीना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अल्लाह का भेजा हुआ एक फ़रिश्ता नज़र आया। ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, जो कि फ़रिश्तों में सबसे बुलंद मर्तबा हैं और इनका काम हमेशा अल्लाह का पैगाम उनके रसूलों तक पहुँचाना है। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके सामने आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, इक़रा, पढ़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं पढ़ा नहीं हूँ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनको गले से लगाया और ज़ोर से दबाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थक गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, पढ़। आपने कहा, मैं पढ़ा नहीं हूँ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनको गले लगाया और ज़ोर से दबाया। ऐसे तीन बार किया। फिर कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। पढ़ अपने रब के नाम से जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। पढ़, और तेरा रब बड़ा बुजुर्ग है, जिसने इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था। ये सबसे पहली वही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़े के बाद अपने घर आए और उस वक्त आपका ये हाल था कि आप पर लर्ज़ा तारी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, मुझे कंबल उड़ाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब थोड़ा आराम हुआ तो फिर आपने खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सारी बात बताई जो वाक़या उनके साथ पेश आया था गारे हिरा में। आपने कहा, मुझे अपनी जान का ख़तरा लग रहा है। हज़रत खदीजा ने कहा, नहीं, आपकी जान को कोई ख़तरा नहीं हो सकता। खुदा आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। आप खराबतदारों का हक़ अदा करते हैं, मस्कीनों और फ़कीरों की मदद करते हैं, लोगों का बोझ खुद उठा लेते हैं, फ़कीरों की मदद करते हैं, मुसाफिरों की मेहमान नवाजी करते हैं और हक़ की राह में आई परेशानियों में लोगों के काम आते हैं। इस तरह आपकी बीवी ने आपकी अच्छी बातों को याद दिलाई और आपको तसल्ली दी। फिर उसके बाद हज़रत खदीजा वरक़ा बिन नौफ़ल के पास गई, जो बुज़ुर्ग ईसाई थे और दीनदार और आसमानी किताबों को पढ़ते थे। हज़रत खदीजा उनसे मशवरा लेने गई और सारा वाक़या बयान किया। ये सुनकर वरक़ा ने कहा, आप अपने कौम के नबी होंगे। ऐ काश मैं उस वक्त ज़िंदा होता जब तुम्हारी कौम तुम्हें निकाल देगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या मेरी कौम मुझे निकाल देगी? वरक़ा ने कहा, हाँ, जब भी कोई नबी अल्लाह का पैगाम लेकर आया उसकी कौम उसकी दुश्मन हो गई। अगर मैं उस वक्त ज़िंदा रहा तो मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद वरक़ा बिन नौफ़ल का इंतकाल हो गया। उसके बाद भी आप गारे हिरा में जाते रहे, लेकिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस दिनों के बाद से कुछ दिनों तक नहीं आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझ लिया कि उनको एक बड़ी ज़िम्मेदारी सौंपी जा रही है, अल्लाह का पैगाम उनके बंदों तक पहुंचाना है। सबसे पहले हज़रत खदीजा, जो आपकी बीवी थी, आप पर ईमान ले आई। जब कई दिनों तक वही नहीं आई तो आप वही का इंतज़ार करने लगे। अल्लाह ताला जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजते रहे और जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको तसल्ली दिलाते रहे कि आप अल्लाह के रसूल हैं। उसके बाद 23 साल तक जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते और अल्लाह का पैगाम आपको सुनाते। शुक्रिया।